देव 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, श्री देवादेव 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री द्वादशांग में जिनवानी माता की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य विदुषारिका रत्न श्री विशुद्धमती माता जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरु माँ विदुषारिका रत्न श्री प्रशांतमती माता जी की, जैन धर्म की, समस्त मुनि संघ की जय। गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीपदीप्यवर्तिना वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरा। इस ढाई द्वीप में 3,9 करोड़ मुनिराज है, उनको गुरु भक्ति पूर्वक नमस्कार है। तो ये गुरु भक्ति क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं, गुरु भक्ति संजमेन तरंति संसार सायरम घोरम। गुरु भक्ति से ही संयम की प्राप्ति होती है। गुरु भक्ति करने से ही इस घोर संसार से पार होने के लिए सहायता मिलती है, जो आज पंचम कालवर्ती भव्य जीव श्रावकों के लिए कल्प वृक्ष के समान फल प्रदान करती है। यह नियम है, जब तक धर्म है तब तक गुरु है, और जब तक गुरु है तब तक धर्म है। तिलोई परिणति में वर्णन आता है, यति वृषभाचार्य ने कहा है, भगवान पुष्पदंत से लेकर धर्मनाथ तीर्थंकर पर्यंत कुछ काल ऐसा हुआ, धर्म सूर्य का अस्त हुआ था। तो धर्म सूर्य क्या है? तो चतुर्विध संघ ही धर्म सूर्य है। तो इसलिए जब तक मुनि आर्यिका नहीं होंगे तो श्रावक और श्राविका भी नहीं होंगे। ये चतुर्विध संघ आदिनाथ भगवान के समय से परंपरा चलती आ रही है। प्रकृष्टवा कृतस्त्याग प्रयागस्तेन कीर्तितः। इस प्रयाग नगरी में भगवान ऋषभदेव ने प्रकृष्ट रूप से त्याग किया था, अर्थात उनकी वही दीक्षा हुई थी। उन्होंने वट वृक्ष के नीचे 1000 वर्ष तक तपस्या करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और भगवान के समो शरण में जो पूरी ताल के राजा ऋषभ देव के तृतीय पुत्र ऋषभ सेन, उन्होंने उस समो शरण में प्रथम गणधर पद को प्राप्त किया था, और उनकी ज्येष्ठ पुत्री ब्राह्मी, उन्होंने आर्य का दीक्षा को लेकर गणनी पद को प्राप्त किया था। तो ये प्रयाग नगरी से ही चतुर्विध संघ प्रसिद्ध हुआ था, वहीं से धर्म सूर्य की प्रथा चल रही थी। तो आज भगवान महावीर स्वामी के शासन में भी ये चतुर्विध संघ की प्रथा चलती आ रही है। तो ये चतुर्विध संघ अर्थात मुनि धर्म, मुनि आर्यिका क्षुल्लक क्षुल्लिका, ये चतुर्विध संघ है। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए समंत्र भद्र आचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, ऊंचे गोत्र प्रणेते भोगो दाना दुपासना तुझा भक्ते सुंदर रूपम स्तवना
कीर्तिस्तपोनिधिषु, अर्थात उन महामुनि राजों की आरिका छुलक छुलिकों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उनको दान देने से उत्तम उत्तम भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है। उनकी उपासना करने से प्रतिष्ठा आदर सम्मान प्राप्त होता है। उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। ऐसे तपोनिधि गुरु की कीर्ति करने से, उनका स्तवन करने से अपना अयश कर्म की नाश होता है और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो चतुर्वेद संघ को पीछिका प्रदान करता है वो चिरायु होता है, पुत्रवान होता है। जो कमंडल को प्रदान करते हैं वो निरोगी होता है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। जो छुलक एलक आरिका को वस्त्र प्रदान करता है उनको उत्तम उत्तम भोग सामग्री सुख संपन्नता प्राप्त होती है और नियम से शुक्ल धान को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्वेद संघ को शास्त्र दान करता है उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतनी विशेष महिमा है। सम्यक दृष्टि श्रावक है या अनुव्रति है, महाव्रति है, वो 18 स्थानों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो वो 18 स्थान कौन से हैं? 5 स्थावर का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, निगोद, कुभोग भूमि और म्लेच्छ खंड। इन 12 मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते हैं। और सम्यक दृष्टि जो होता है वो तिर्यंच, स्त्री वेद, प्रथम नरक छोड़ के 6 नरक की भूमि में और देवों में भी देवी को छोड़ के भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता। और जो छुलक छुलिका महाव्रति है, नियम से कर्मकांड में आया है, अनुवदम हुवादायु न लहे देवावम मोत्तम। अर्थात जो महाव्रति है, अनुव्रत है, वो नियम से देवायु का ही बंध करते हैं। अर्थात मनुष्य पर्याय और शुभ भूमि में भी नहीं जाते हैं। इन 18 स्थानों को छोड़कर 16 स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं। प्रतिक्रमण में एक श्लोक आता है, अड़यंबर सत्यधरा कड़यंगद बद्ध मौड़कय सोहा भासुरवर बोहिधरा देवाय महटिया होती। तो 16 स्वर्ग कौन से? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, आनत, प्राणत, आरन और अच्युत। इन 16 स्वर्ग में जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, जो छुल्लक, छुलिका, ऐलक और आरिका जो वस्त्रधारी होते हैं वो 16 स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं। और जो महामुनिराज, दिगंबर मुनिराज होते हैं वही 16 स्वर्ग से तक, भले द्रव्यलिंगी क्यों ना हो, अंतिम 9 ग्रह तक उत्पन्न होते हैं। तो एक महिमा किसकी है? व्रतों की है।
पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, वरम व्रतय पदम दैवम नाव्रतय व्रतनारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपाल यतोर्महान। आचार्य देव कहते हैं, व्रतों को धारण करके स्वर्ग में रहना अच्छा है, स्वर्ग में समय व्यतीत करना अच्छा है, और अव्रती बन के नरक निगोद स्थान में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी पंचम काल है। तो अभी पंचम काल में मोक्ष प्राप्ति की व्यवस्था नहीं है, पर उस मार्ग से अपन स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का मार्ग है तो उसकी अपने को आराधना करना है। इसलिए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री अपने अंतिम उपदेश में कहते हैं, बाबांनो भिऊ नका, मराठी में है उनका उपदेश, बाबांनो भिऊ नका, संयम धारण करायला भिऊ नका, अर्थात बाबांनो डरो मत, संयम धारण करने के लिए डरो मत, क्योंकि संयम धारण किए बिना 7वां गुण स्थान नहीं होता, और 7वें गुण स्थान के बिना आत्मानुभव नहीं होता है, और आत्मानुभव के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, और कर्मों की निर्जरा के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है, और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य परम पूज्य आचार्य देव कह रहे हैं, अपने को सुख प्राप्त करना है तो दर्शन मोहनी का नाश करना है। तो दर्शन मोहनी का नाश करने के लिए क्या करना है? सम्यक तो प्राप्त करना जरूरी है। तो सम्यक तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो कम से कम आचार्य देव कह रहे हैं, अपने को 10-15 मिनट तो ध्यान करना चाहिए, इतना नहीं तो 5 मिनट तो ध्यान करना चाहिए। आचार्य देव की प्रतिज्ञा ली थी फलटन ग्राम में, जब आचार्य देव का जब चातुर्मास था, तो वहाँ के समाज वालों को कहा था, आप जब 5 मिनट ध्यान करने की प्रतिज्ञा करते हो तो हम यहाँ चातुर्मास करेंगे। तो वहाँ के समाज वालों ने 5 मिनट ध्यान करने की प्रतिज्ञा की स्वीकृति दी। जो ध्यान करने से सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक आता है। और चारित्र मोहनी को कब प्राप्त हो जाएंगे? चारित्र मोहनी का समय 66 सागर का है। तो जब तक क्या कह रहे, सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना सब जितने नियम उपवास करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, सब व्यर्थ है। जब सम्यक्त्व को आचार्य देव ने फल और फूल के समान कहा है। ये क्या है? फल और फूल के समान है, ये व्यवहार है। इस व्यवहार का पालन करने के लिए कहा है। जब तक व्यवहार का नहीं पालन करेंगे तब तक निश्चय भी प्राप्त नहीं हो सकता है। एक एक सीढ़ी चढ़ी जाती है। तो व्यवहार प्राप्त करने के लिए अपने को साधन क्या है? देव शास्त्र गुरु। इन देव शास्त्र की भक्ति करने से अपने को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और अपने को एक गुरु भक्ति का दृष्टांत है, एक घटना कहती हूँ। कौशाम्बी नगरी में अतिबल नाम का राजा राज्य करता था, और सोम शर्मा नाम का एक पुरोहित था। उनके 2 पुत्र थे, अग्निभूति और वायुभूति। ये 2 पुत्र लाड़ प्यार कर इतना दुलार मिलने से अनपढ़ रह गए, और काल चक्र के प्रभाव से उन सोम शर्मा पुरोहित की मृत्यु हो गई। फिर अतिबल राजा ने उस पुरोहित पद पर उन दोनों पुत्र वज्रमूर्ख थे ऐसे जानकर, और किसी और को विद्वान को वो पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो इन 2 पुत्रों को बहुत दुख होता है। उनको ऐसा अपमान महसूस होता है, और ऐसा लगने लगता है कि अपन ने को भी पढ़ाई करना है,
तो उनको एक जागृति उठ गई मन में, कुछ भी चाहे अपन पढ़ाई करेंगे, विद्वान बनेंगे। इस हेतु वो अपने मामा के यहाँ, सूर्य मित्र के यहाँ दोनों बच्चे चले जाते हैं। वहाँ जाते ही अपने मामा को सारा वृत्तांत कह देते हैं और मामा भी समझ जाते हैं कि बच्चों को वास्तव में पढ़ना है, सीखना है, तो खुद वो विद्या आरंभ प्राप्त करते हैं, जिससे वो कम समय में भी विद्वान हो जाते हैं और विद्वान होकर कौशाम्बी नगरी में आते हैं और अपने विद्वता का परिचय देते हैं। तो अतिबल राजा उनको उस पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं उनकी योग्यता देखकर। फिर एक बार संध्या काल के समय सूर्य मित्र सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहे थे, तो उनकी अंगूठी से एक राजमुद्रिका सरोवर में गिर जाती है। जब उनकी ध्यान अंगूठी पर जाता है, तब ये राजमुद्रिका रत्न जड़ित को नहीं देख के वो भय से कांप उठते हैं। तो उन्होंने सुना था कि अवधि ज्ञानी मुनिराज इस बात को बता सकते हैं, तो किसी के कहने से वो अवधि ज्ञानी मुनिराज सुगुप्त धर्म उनके पास जाते हैं। मुनिराज को नमस्कार वंदन करके करवृद्ध प्रार्थना करते हैं और अंगूठी के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो अपने अवधि ज्ञान से उन सूर्यमित्र राजा को कहते हैं, आप जब सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहे थे, उस समय खिले हुए कमल में अंगूठी गिर गई है और जब प्रातःकाल सूर्योदय होगा तब कमल खिलते ही आपकी अंगूठी मिल जाएगी। मुनि के कहने के वचन के अनुसार दूसरे दिन उनको अंगूठी मिल जाती है। फिर वो आश्चर्य करने लगता है, मुनिराज को इस बात का कैसे ज्ञान हो गया, कैसे विद्या उनको आई, तो मुझे भी ऐसी विद्या सीखनी है। तो इस हेतु वो मुनिराज के चरणों में पुनः जाते हैं और कहते हैं, मुनिराज मुझे ऐसी विद्या सीखनी है। तो मुनिराज कहते हैं, ये विद्या सिखाने मुझे कोई इनकार नहीं है, पर इस विद्या सीखने के लिए जिन दीक्षा होनी आवश्यक है। तो वो विद्या सीखने के लिए सूर्यमित्र मुनि पद को धारण कर लेते हैं। और मुनि पद धारण करते ही मुनि सुधर्म सागर महाराज उनको आचार सार, सिद्धांत शास्त्र सार पाठ का अध्ययन करवाते हैं और गुरु के उपदेशामृत दीपक से हृदय रूपी अंधकार को नष्ट हो जाता है, जिससे उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसका क्षयक्षम अच्छा होता है, उनको एक बार दो बार में बताते ही पूरी विद्या आ जाती है, और किसी किसी का क्षयक्षम कम होता है, उनको ज़्यादा बार बताने पर भी नहीं समझ में आता है, फिर कभी तो आता ही है। तो सूर्यमित्र चिंतन करने लगे, जीवन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह। ऐसा चिंतन करते ही उसका क्या अर्थ होता है, जीवन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह। तो इसका अर्थ है जीव अलग है, पुद्गल है, अलग है। इस भेद का चिंतन करने लगे। इस भेद का चिंतन करते करते 84 लाख योनि में खोई हुई आत्मा को वो प्राप्त कर लेते हैं। और 12 भवना में, धर्म भवना में कहा है, धन कन कंचन राज सुख, धन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में
एक यथार्थ ज्ञान। क्या कहा है? धन, स्त्री, कांचन, सुवर्ण सब क्या है? दुर्लभता से प्राप्त हो जाता है, सुलभता से प्राप्त हो जाता है, पर यथार्थ बोधि ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभता से होती है। ऐसा चिंतन करते हुए एक दिन सूर्यमित्र कौशाम्बी नगर में पधारते हैं। तो अग्निभूति और वायुभूति, अग्निभूति मुनिराज को आहार देके अपने जीवन का कल्याण करते हैं और अग्निभूति वायुभूति को कहते हैं मुनिराज को वंदन करो, तो वो वंदन नहीं करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, जिससे अग्निभूति को दुख होता है और वो मुनिराज के पीछे पीछे ही चले जाते हैं। तो अग्निभूति की पत्नी सोम शर्मा भी सोम देवी दुखी हो जाती है और वायुभूति को कहती है कि आपने मुनिराज का अपमान किया है, उनको नमस्कार नहीं किया, उनकी आपने निंदा की है, इसलिए अग्निभूति भी मुनिराज के साथ चले गए हैं। तो चलो अपन भी चले जाते, नहीं तो अग्निभूति भी दीक्षा को धारण कर लेंगे, यदि दीक्षा नहीं ली है तो अपन उनको वापस लाते हैं। ऐसे वाक्य सुनते ही वायुभूति को बहुत क्रोध आ जाता है। उस क्रोध में क्या करते हैं? उस स्त्री को लात मार देते हैं। तो वो उस व्याघात को सहन नहीं कर पाती है, तो वो सोचती है मैं अबला हूँ, स्त्री हूँ, इसलिए आज मुझे उन्होंने ऐसा किया है तो इसका बदला जरूर मैं लूंगी। जिस पेड़ से मारा है उसको मैं जरूर खाऊंगी। तो कालांतर में वही वायुभूति सुकमाल मुनिराज बन जाते हैं। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो उसका भाभी का जो सियारनी बनता है और वो मुनिराज के जब पैर को खाने लगती है तो मुनिराज अपने ध्यान में रहते हैं। तो बंधुओं, सूर्यमित्र ने लौकिक विद्या के लिए गुरु भक्ति की थी तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शास्त्र में आता है आदिनाथ भगवान के वहां नमी और विनमी ने उनकी गुरु भक्ति की थी तो वहां के वन देवता ने आसन कंपायन होकर उनको विद्याधरों का राजा बनाया था। तो ऐसे गुरु भक्ति का फल मिश्री के समान मीठा है। तो मिश्री आप कहीं से भी खा लो तो कैसे लगेगी? मीठी ही लगती है। उसी प्रकार गुरु भक्ति का फल है। तो गुरु भक्ति करने, अपने को सभी को गुरु भक्ति करना है। गुरु भक्ति करने से ही अपन कर्मों का नाश कर सकते हैं और गुरु भक्ति करने का आपको सभी का अवसर अभी प्राप्त हो चुका है। आपके सामने आचार्य परमेष्ठी विराजमान हो चुके हैं और आज अभी सभी अपने को चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी के पंचम पट्टाधीश जो आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी है, जो उन्हीं के परंपरा के हैं, जो उन्हीं का जैसा चारित्र था वैसा ही वो अपने चारित्र का चर्या का पालन करते हैं, उन्हीं के जैसे साधना कर रहे हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार है। परम पूज्य गुरुवर